हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाई गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्रश्न उत्तर पर आधारित है। आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको जानकारी दिए जाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व भारतीय इतिहास का प्रारंभ विद्वान किस घटना से मानते हैं? इसके उत्तर में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से पूर्व भारतीय इतिहास का प्रारंभ विद्वान एवं इतिहासकार लोग आर्यों के आगमन से मानते हैं। क्योंकि उत्खनन की बात तो उत्खनन से मानते हैं, किंतु इससे पहले जो है आर्यों के आगमन से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा मोहनजोदड़ो कब, किसने और किसके निर्देशन में की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने द्वारा 1921 में रावी नदी के तट के किनारे की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में सिंधु नदी के किनारे की गई थी। इस प्रकार हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी के निर्देशन में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य क्या नाम था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ये सभी नाम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न विद्वानों इतिहासकारों ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल किसे माना जाता है? तो इसके संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य कालावधि जो है वो 2350 से 1750 BC ईसा पूर्व की मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा समर्थन DP अग्रवाल तथा कार्बन 14 पद्धति के द्वारा निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्वी स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था आलमगीर नगर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? ये जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुत कांगेडोर है। ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, जो जिला अखनूर J&K में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद या दैमाबाद, जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, वो सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि ये प्रथम उत्खनित स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? इस सभ्यता को जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि ये स्थल जो थे सिंधु नदी की घाटी में अधिकांश उत्खनित हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता किसने कहा? इस सभ्यता को रफीक मुदगल द्वारा सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, क्योंकि सिंधु और गंगा के बीच में माना जाता है कि पहले सरस्वती नदी बहती थी, उसी के कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा? तो इस सभ्यता को गार्डन चाइल्ड द्वारा प्रथम नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उन्नत नगर थे। जल निकासी और पक्की ईंटों के निर्माण और सुनियोजित नगर होने के कारण इसको गार्डन चाइल्ड द्वारा नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम किसने दिया? तो इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम RD बनर्जी और जॉन मार्शल द्वारा दिया गया है, क्योंकि इस सभ्यता में उस समय बड़े पैमाने पर तांबा और कांसे का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किसने कहा है? सभ्यता के सबसे उन्नत होने के कारण और नगरीय योजना, जल निकासी योजना और मकान स्नानागार स्थापत्य द्वारा सब एक रूप होने के कारण इसको जुड़वा राजधानी कहा है। और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और ये व्यवस्थित सभ्यता थी, और इसको चूँकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से जहाज़ों के प्रमाण मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनित नगर लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, से जहाज़ों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की सिंधु सभ्यता परिवहन प्रणाली? सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में थे बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, और जल मार्ग में थे जहाज और नाव आदि की परिवहन प्रणाली थी। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों की परिवहन प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के औजार हथियार थे? सिंधु घाटी में चांबे और कांसे के हथियार और औजार प्रयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसे प्राचीन सागर पत्तन कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नगर को प्राचीन सागर पत्तन कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर लोथल में बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सा धार्मिक स्थल में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, केवल छोटे छोटे पूजा के स्थान और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समय प्रमुख आयात क्या क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय तांबा, सोना, चांदी और कीमती पत्थर और शिलाजीत का प्रमुख आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख निर्यात किस चीज़ का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख निर्यात जो था वो कपड़ा और माणिक्य का हुआ करता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपड़े का और माणिक्य की अधिकता थी। सिंधु सभ्यता के समय लोहा धातु का प्रयोग होता था या नहीं होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, इस कारण और तांबा और कांसे के धातु उपकरणों, औजारों और हथियारों के मिलने के कारण उसमें लोहे का प्रयोग होना नहीं माना जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।